जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार पुलिस के लिए जीके जीएस को करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों पिछले वर्षों में भी काफ़ी प्रश्न आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख लेते हैं दोस्तों बिहार के परिचय के बारे में। दोस्तों बिहार की जो स्थापना हुई थी वो 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुई थी। बिहार की राजधानी पटना है और वर्तमान बिहार के जो राज्यपाल हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। साथ ही दोस्तों बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं। साथ ही बिहार में वर्तमान में कुल ज़िले 38 हैं। जिलों की संख्या दोस्तों वर्तमान में 38 है। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है कि जो सबसे बड़ा ज़िला है बिहार का वो है पश्चिमी चंपारण, और सबसे जो छोटा ज़िला है वो है शेखपुरा। दोस्तों पश्चिमी चंपारण जो है ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ज़िला है। क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों सबसे बड़ा ज़िला है, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा पूछा जाए दोस्तों, यदि क्षेत्रफल में एरिया में सबसे छोटा ज़िला पूछा जाए सबसे छोटा, तो उसमें हो जाएगा शिवहर। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। क्षेत्रफल में यदि सबसे छोटा पूछा जाए तो शिवहर हो जाएगा, यदि सबसे बड़ा पूछा जाए तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। साथ ही दोस्तों यदि पूछा जाए कि सबसे छोटा ज़िला शेखपुरा हो जाएगा। ये दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला है। जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों सबसे छोटा ज़िला है, और जनसंख्या में सबसे बड़ा ज़िला दोस्तों पटना हो जाएगा। जनसंख्या में सबसे बड़ा ज़िला पटना हो जाएगा। साथ ही दोस्तों यदि घनत्व पूछा जाए सबसे अधिक घनत्व किस जिले का है तो हो जाएगा शिवहर। शिवहर दोस्तों क्षेत्रफल में सबसे छोटा ज़िला है, और साथ ही यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे बड़ा भी है बिहार में। आगे दिया है दोस्तों इसके क्षेत्रफल के बारे में। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का कुल क्षेत्रफल दोस्तों 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में दिया हुआ है कि बिहार की प्रमुख नदियाँ गंगा, कोसी, गंडक, सोन और बागमती, ये बिहार की प्रमुख नदियाँ हैं। साथ ही दोस्तों यदि पूछा जाए बिहार और नेपाल के बीच सीमा कौन बनाती है तो इसको ध्यान रखिएगा, काली नदी। काली नदी दोस्तों बिहार और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है, इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्तों यदि पूछा जाए कि बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है तो सोन नदी घाटी परियोजना है, इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। सोन नदी घाटी परियोजना जो है ये बिहार के सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना है, इसको ध्यान में रखिएगा। साथ ही दोस्तों यदि प्रश्न पूछा जाए कि जो कोसी नदी है जो कि बिहार में काफ़ी तबाही लेकर आती है, ये वो जो है नेपाल से जब बिहार में प्रवेश करती है तो बिहार के किस ज़िले से प्रवेश करती है ये पूछा जाए तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ये जो है सुपौल ज़िले से प्रवेश करती है। बिहार में दोस्तों सुपौल ज़िले से बिहार में कोसी नदी प्रवेश करती है। यहाँ कुछ उच्चतम स्थानों के बारे में दिया हुआ है बिहार के, जो कि रामशिला पहाड़ी है जो कि गया में स्थित है। आगे दिया है कि बिहार की सीमा जिन राज्यों से लगती है तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल से। दोस्तों बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में झारखंड है और पूर्व में पश्चिम बंगाल है। साथ ही दोस्तों बिहार के उत्तर में नेपाल स्थित है। बिहार के उत्तर में दोस्तों नेपाल स्थित है, और बिहार के जो 7 ज़िले हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। बिहार के 7 ज़िले जो कि उत्तर में हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनमें दोस्तों आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी और किशनगंज हो जाएगा। ये 7 ज़िले दोस्तों नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जनसंख्या को देखा जाए तो दोस्तों बिहार में लगभग 12.5 करोड़ जनसंख्या स्थित है। बिहार में दोस्तों लगभग 12.5 करोड़ जनसंख्या मौजूद है। यदि पूछा जाए बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अर्थात दोस्तों 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। साथ ही दोस्तों बिहार जो है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार का ही है। आगे दिया है साक्षरता दर के बारे में। तो बिहार का जो साक्षरता दर है वो 61.8% है। साथ ही दोस्तों यदि बात किया जाए पुरुष के बारे में, यानी कि मेल के बारे में, पुरुष के बारे में, तो लगभग 71 पॉइंट समथिंग इसका है, और यदि फीमेल के बारे में बात किया जाए तो इसका 51 पॉइंट समथिंग है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, लगभग मेल का लगभग 71%
71 दशमलव कुछ % और फीमेल का लगभग 51 दशमलव कुछ %। और इन दोनों के बीच में दोस्तों टोटल आ जाता है 61.8%। टोटल बिहार का जन साक्षरता दर जो है 61.8%, जो कि 71 और 51 के लगभग बीच में रहता है। आगे दिया है दोस्तों प्रमुख भाषाओं के बारे में। बिहार में हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मगही और अंगिका जैसी भाषाएं जो है बोली जाती है, जबकि बिहार में राज्य भाषा का दर्जा हिंदी को प्राप्त है। इसके साथ साथ दोस्तों उर्दू भी बिहार में बोली जाती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे दिया है दोस्तों इसका जो प्राचीन नाम था वो मगध था और मौर्य वंश की राजधानी जो थी दोस्तों पाटलिपुत्र थी। आगे दिया दोस्तों अशोक मान यहीं से शासन किए थे। प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय भी दोस्तों यहीं पर है। और नालंदा के बारे में बात किया जाए दोस्तों तो बिहार के दक्षिण इलाके में, बिहार के दक्षिण में, दक्षिणी भाग में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है, नालंदा जिले में। यहाँ दिया है विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि बिहार के भागलपुर में स्थित है। ये भी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, इसको ध्यान में रखिएगा, जो कि बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये बिहार के भागलपुर जिले में है, इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, भागलपुर जिले में स्थित है। साथ ही दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप सब जानते होंगे, जो कि 1917 ईस्वी में चला था और महात्मा गांधी का ये पहला आंदोलन था। यहाँ पर दोस्तों बिहार के किसान जो थे राजकुमार शुक्ल, उन्होंने ही महात्मा गांधी को यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित किया था। राजकुमार शुक्ल ने, जो कि बिहार के किसान नेता थे, इन्होंने आमंत्रित किया था। तब जाकर 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी आए थे और चंपारण सत्याग्रह को यहाँ पर शुरू किया था। और भारत में महात्मा गांधी का यह पहला आंदोलन था। आगे दिया है दोस्तों बोध गया के बारे में। गौतम बुद्ध को बोध गया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। इनको पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसी के बाद से गया का नाम बोध गया पड़ गया था। हालांकि दोस्तों वर्तमान में गया का जो नाम है वो गया जी कर दिया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जो गया का नाम है वो गया जी कर दिया गया है। आगे दिया है राजगीर। तो बुद्ध और महावीर दोनों से ये जुड़ा स्थान है राजगीर दोस्तों। राजगीर में आपको दोस्तों काफ़ी जो है मिल जाते हैं देखने के लिए, कुंड मिल जाते हैं दोस्तों, गर्म कुंड, ठंडा कुंड, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे दिया है वैशाली। तो दुनिया का पहला गणराज्य वैशाली के लीची में दोस्तों दुनिया का पहला गणराज्य स्थापित हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों वैशाली में ही महावीर का जन्म हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, महावीर का जन्म वैशाली में ही हुआ था और पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। आगे दिया है नालंदा। प्राचीन शिक्षा का केंद्र दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय यहीं पर स्थित है। नालंदा को दोस्तों कुमार गुप्त ने, गुप्त वंश के एक शासक कुमार गुप्त ने स्थापित किया था नालंदा विश्वविद्यालय को। और नालंदा विश्वविद्यालय को दोस्तों बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करवा दिया था। साथ ही दोस्तों विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था उसको धर्मपाल ने बनवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को दोस्तों धर्मपाल ने बनवाया था और उसको भी बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करा दिया था, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आगे दिए हैं बिहार के कुछ प्रमुख फसलों के बारे में। तो यहाँ पर धान, गेहूँ, मक्का, गन्ना जो है मुख्य रूप से उगाया जाता है। साथ ही दोस्तों इसको भी ध्यान रखिएगा कि बिहार का जो पूर्वी इलाका है, बिहार का पूर्वी इलाका जो कि पश्चिम बंगाल से सटता है, उधर जूट का जो है खेती मुख्य रूप से किया जाता है। उधर दोस्तों जूट की खेती मुख्य रूप से की जाती है क्योंकि दोस्तों उधर जो है बाढ़ के पानी की वजह से जूट अच्छा होता है। जूट के लिए दोस्तों अधिक पानी की आवश्यकता रहती है जो कि बिहार के पूर्वी क्षेत्र में मिलता है। इसलिए बिहार के पूर्वी क्षेत्र में जो क्षेत्र पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है वहाँ पर जूट की खेती जो है मुख्य रूप से होती है। तो बिहार के पूर्वी क्षेत्र दोस्तों जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है वहाँ पर जूट की खेती मुख्य रूप से होती है क्योंकि उधर जो है बाढ़ का पानी आता रहता है। खनिज संपदा के बारे में दोस्तों, हालांकि दोस्तों बिहार में तो खनिज प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता, लेकिन जो कुछ मिलता है वो है बालू, चूना पत्थर, कोयला, ये सीमित मात्रा में दोस्तों मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड अलग हो गया था, इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड अलग हो गया था तो उस टाइम काफ़ी क्षेत्र जो था खनिज का क्षेत्र, खनिज बाहुल्य क्षेत्र, वो झारखंड में चला गया था। यहाँ पर प्रसिद्ध नृत्य को देख लेते हैं दोस्तों। दिया हुआ है झिझिया, समा चकेवा, भवाई, ये कुछ प्रसिद्ध नृत्य हैं यहाँ के। साथ ही लोक पर्व के बारे में छठ पूजा, मकर संक्रांति, मधुश्रावणी, दीपावली, दशहरा, ये सब
मुख्य रूप से बिहार में मनाए जाते हैं। प्रमुख मेलों के बारे में दिया है। सोनपुर का मेला, राजगीर महोत्सव। सोनपुर मेला दोस्तों जानते होंगे कि विश्व का लगभग एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है सोनपुर का मेला, जहाँ पर लगभग हर एक पशु, हर एक वस्तु वहाँ पर बिकती है। सोनपुर का मेला दोस्तों ये बिहार के सारण जिले में लगता है, इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, बिहार के सारण जिला में लगता है सोनपुर का मेला। कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जिनका जन्म बिहार में ही हुआ था 3 दिसंबर 1884 को। इसको भी ध्यान रखिएगा, 3 दिसंबर दोस्तों 1884 ईस्वी को बिहार के सारण जिला के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। सारण जिला के दोस्तों जीरादेई नामक गांव में हुआ था। साथ ही दोस्तों जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने कार्य को दोस्तों कार्यकाल को समाप्त कर लिए थे, तो उसके बाद वो पटना के सदाकत आश्रम में रहने के लिए चले आए थे। आगे दिया जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति के जनक इन्हें माना जाता है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को, क्योंकि बिहार में संपूर्ण क्रांति को जयप्रकाश नारायण ने ही शुरू किया था। आगे है बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां दोस्तों जो कि बनारस में शहनाई बजाया करते थे, ये बिहार के ही थे, बिहार के बक्सर जिला के डुमरांव के। बिहार के बक्सर जिले में डुमरांव एक जगह है दोस्तों, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। ये एक शहनाई वादक थे। इनको दोस्तों 2001 ईस्वी में, इसको ध्यान रखिएगा, 2001 ईस्वी में भारत रत्न मिला था। इनको दोस्तों 2001 ईस्वी में बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिला था शहनाई बजाने की वजह से। आगे दिया है दोस्तों, बिहार को झारखंड से अलग कब किया गया? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को दोस्तों अलग कर दिया गया, क्योंकि 15 नवंबर को दोस्तों बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। जानते होंगे वे एक जनजातीय नेता थे झारखंड के। उनका जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जन्म हुआ था, और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ही बिहार से झारखंड अलग हो गया था। आगे दिया है बिहार की राजभाषा क्या है? तो दोस्तों बिहार की राजभाषा हिंदी है, साथ ही उर्दू भी, हिंदी के साथ साथ उर्दू भी कहीं कहीं देता है। इन दोनों को ही याद रखें, हिंदी और उर्दू, इन दोनों को ही दोस्तों याद रखें ध्यान से। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? दोस्तों भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 11वां स्थान है। आगे दिया है दोस्तों, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों बिहार की राजधानी पटना है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे दिया है, मौजूदा समय में बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों बिहार में वर्तमान समय में 243 विधानसभा सदस्यों की संख्या है। आगे दिया है, मौजूद समय में बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वर्तमान में बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। आगे दिया है दोस्तों, बिहार में चयनित लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। आगे दिया है, बिहार में कितने प्रमंडल मौजूद हैं? तो दोस्तों बिहार में 9 प्रमंडल मौजूद हैं। आगे दिया है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो दोस्तों इसके ऊपर में हम लोगों ने किया है, बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सिंचाई करने के लिए बिहार में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों बिहार में सिंचाई के लिए नहरों का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार के सबसे पहले राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के सबसे पहले राज्यपाल जयराम दौलत राम थे। अगला दिया है, बिहार के सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ब्रह्म दयालु सिंह, ये बिहार के सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। आगे दिया है, बिहार में छपने वाला सबसे पहला हिंदी अखबार कौन सा है? दोस्तों बिहार में छपने वाला सबसे पहला हिंदी अखबार पत्र बिहार बंधु है। आगे दिया है दोस्तों, बिहार में किस साल सबसे पहला हिंदी अखबार बिहार बंधु छपा था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1872 ईस्वी में सबसे पहला हिंदी अखबार बिहार बंधु छपा था। आगे दिया है, बिहार का सबसे पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो ऑप्शन हो जाएगा बिहार हेराल्ड।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजी दैनिक समाचार बिहार हेराल्ड बिहार में किस साल छपा था? तो आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में। साथ ही दोस्तों इसको भी ध्यान रखिएगा कि जब भारत में आपातकाल लागू हुआ था दोस्तों, भारत में जब आपातकाल लागू हुआ था तो उस टाइम बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? आपातकाल के समय दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा भोलाराम शास्त्री। भोलाराम शास्त्री दोस्तों जब आपातकाल भारत में लागू हुआ था 25 जून 1975 में दोस्तों, जब 25 जून 1975 ईस्वी में, ध्यान में रखिएगा 25 जून 1975 में जब आपातकाल भारत में लागू हुआ था तो उस टाइम जो सीएम थे बिहार के वो भोलाराम शास्त्री थे और जो गवर्नर थे यानी कि राज्यपाल जो थे वो रामचंद्र थे। राज्यपाल दोस्तों ध्यान में रखिएगा रामचंद्र थे। तो इसको भी दोस्तों ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।